लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 वर्षों में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भुज एयरबेस पर शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद अब लोगों की निगाहें राजस्थान पर टिक गई है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या अगला नंबर राजस्थान का है। अगर है तो राजस्थान कांग्रेस की कमान किसे मिलेगी? क्या सचिन पायलट फिर से सूबे में पार्टी की कमान संभालेंगे? पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अपने असली मालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर POK में जुल्म ढा रही है। लोग बढ़ती महंगाई और सेना के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। बुधवार को ही सेना के हाथों 12 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं और हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं। यह वीडियो न केवल मनोरंजन कर रहा है बल्कि यह भी दिखा रहा है कि जानवरों के दिल भी इंसानों की तरह बेहद कोमल और संवेदनशील होते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने गोट टूर इंडिया 2025 में अपनी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। 14 साल बाद भारत आ रहे मेसी इस दौरे के दौरान कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली का भ्रमण करेंगे। राजस्थान के सीकर में 2 बच्चों की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग की सफाई सामने आई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भरतपुर और सीकर जिले में 2 बच्चों की मौत उसका कारण राज्य सरकार की फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत बांटी गई खांसी की दवा से नहीं हुई थी। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड RSMSSB के चेयरमैन आलोक राज ने बताया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम दिवाली के बाद जारी किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया है। विजयादशमी पर राजनाथ सिंह ने भुज में AL-70 एयर डिफेंस गन की शस्त्र पूजा की। यह अपग्रेडेड 40 mm गन ऑपरेशन सिंदूर में पाक ड्रोनों का सफाया करने में अहम रही। प्रति मिनट 300 गोलियां चलाकर 3.5 किलोमीटर दूर के ड्रोनों को गिराया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को ट्रंप टैरिफ पर मोदी के मन की बात सुनाई। उन्होंने साफ कह दिया कि ट्रंप के टैरिफ नाकाम होंगे। उन्होंने भारत को स्वाभिमानी बताया और कहा कि भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। विजयादशमी के पावन अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज सैन्य स्टेशन में शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की तारीफ की। पाकिस्तान को सर क्रीक क्षेत्र में किसी भी गलत हरकत की सख्त चेतावनी दी। बीते बुधवार को सीकर जिले के नेछवा उपखंड में एक बोलेरो गाड़ी द्वारा नंदी को टक्कर मारकर हत्या करने के मामले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के सिर मुंडवाकर और उन्हें गाउन पहनाकर गांव में जुलूस निकाला गया। नेशनल डेस्क एक वक्त था जब नौकरी, बिजनेस या फिल्मों में ही करियर बनाने के विकल्प होते थे, लेकिन अब इंटरनेट और खासकर यूट्यूब ने पूरी तस्वीर बदल दी है। आज हजारों युवा इस प्लेटफॉर्म पर अपने हुनर के दम पर न सिर्फ स्टार बन चुके हैं बल्कि हर महीने ऐसी कमाई कर रहे हैं जिसकी कल्पना आम लोग नहीं कर सकते। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। खासकर यूट्यूब ने युवाओं को ऐसा मंच दिया है जहां से वे अपनी प्रतिभा दिखाकर नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं। ये हैं टॉप 5 भारतीय जो यूट्यूब से कमाते हैं सबसे ज्यादा पैसा। 1 महीने की कमाई जान उड़ जाएंगे होश। रहे केंद्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारियों को समय पर पेंशन और रिटायरमेंट लाभ दिलाने के लिए बड़े सुधारों का ऐलान किया है। इन नए नियमों का मकसद समय पर पेंशन भुगतान जारी करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व तेज बनाना है। कोचिंग सिटी कोटा में इस बार दशहरे पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की चर्चा सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर हुई।
सोशल मीडिया पर रावण के एआई वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में रावण को अलग अलग अंदाज में दिखाया जा रहा है। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय महिला से शादी की, जो पहले से ही 2 बच्चों की मां थी। शादी के बाद सुहागरात पर संगरू ने अपनी पत्नी को खेतबाड़ी और बच्चों की देखभाल के बारे में समझाया। अगली सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख एक्टर विजय ने करूर भगड़ के कारण राज्य का अपना दौरा स्थगित कर दिया है। उधर राज्य सरकार ने 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली से जुड़े वीडियो जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। रैली में अनुमान से दोगुनी भीड़ पहुंची, जिससे भारी अव्यवस्था और परेशानियां हुई। राजस्थान में सरकारी अस्पताल की मुफ्त दवाई योजना के तहत मिलने वाली खांसी सिरप से बच्चों की हालत बिगड़ने और मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सीकर और भरतपुर में पहले हुए मामलों के बाद अब भरतपुर जिले के बैर क्षेत्र में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल से दी गई। कालवाड़ रोड माचवा स्थित रामकुटिया के पीछे नदी नालों के बहाव क्षेत्र की जमीन पर भूमाफिया व भू कारोबारियों की ओर से किए गए अतिक्रमणों पर बुधवार को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की। दस्ते ने लगभग 18 बीघा जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।